अरे तुम जैसे ही हीरो की और तलवार यहाँ निकलाते हो क्या? तलवार न देखी थी और तुम जैसे ही वीरों की मैंने गर्दन काटी थी। और सुनिए, ऐसे ही मुझे लोग अंगुली माल नहीं कहते। और अंगुली माल हमें कहते थे और जो जीते वनी में रहते थे। और एक अंगुलियों की माला लोगों को मारने की बात पहनी थी और फिर अंगुली माल कहलाए। अंगुली माल हमें कहते थे जो जेतवनी में रहते थे और लोगों को मारने के बाद अंगुलियों की माला पहनी थी तब अंगुली माल कहलाए थे। तुमने छोटी बेटी को भी पदवंचित कर दिया है। क्यों? नंद को धम्म में सम्मिलित किया। लेकिन भगवान बुद्ध कहने लगे अंगुलीमाल शांत हो जाओ। अरे दंडपाण मुझे मारने आए हैं, मुझे मारने वाला तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मुझे मारने वाला तो खुद पहले ही चला जाता है। अब तो भैया अंगुलीमाल को शास्ता बुद्ध ने शांत किया और भगवान तथागत बुद्ध कहने लगे महाराज दंडपाण, आप कहते हो कि मैंने नंद को जबरदस्ती धम्म में सम्मिलित किया, ऐसा कुछ नहीं। अगर नंद ये कह दे तो आप जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं, जबकि नंद को जबरदस्ती धम्म में सम्मिलित किया ही नहीं था। उसने तो स्वयं बुद्ध के धम्म को अपनाने का काम किया। अब तो मेरे भैया जब नंद ने कहा महाराज मैं तो अपनी मर्जी से शास्ता बुद्ध की शरण में आया हूं, उन्होंने मुझे जबरदस्ती नहीं किया। उसी समय दंडपाण कुछ झुके, शांत हुए। लेकिन भगवान बुद्ध से दंडपाण कहने लगा भगवान ये बताओ आपने जिन बेटियों को पति वंचित कर दिया है, जिनके पतियों को धम्म में सम्मिलित कर लिया, अब ये पति वंचित बेटियां, ये नारियां महलों में क्या करेंगी? इनका भी तो कोई इंतजाम किया जाए। तो दूल्हा लगने लगे। बोले भगवान बुद्ध की। और इसी बीच में